याद तुम्हारी आने से कुछ गीत गुनगुनाए हमने भी। आईने में चेहरा देखकर कुछ मुस्कुराए हम भी। कुछ मुस्कुराए हम भी। नमस्कार मित्रों, सादर अभिनंदन स्वागत वंदन है। मैं रितु गर्ग सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल रितु गर्ग कुछ एहसास सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। हाँ मित्रों, मित्र एक ऐसा शब्द है जो हमारे हृदय के तारों को झंकृत करता है, हमारी संवेदनाओं को झकझोरता है, हमें प्रिय बनाता है। और मित्र एक शब्द ही नहीं बल्कि जीवन है, वही जीवन जिससे हमें हमारे होने का एहसास होता है। जब मित्रता की बात आती है तो हम स्वयं में तिरोहित हो जाते हैं, गुनगुनाने लग जाते हैं। हम किसी भी अवस्था में कैसे भी हों, अपने मित्र से हम कुछ नहीं छुपाते हैं। मित्र वही है जो सुख दुख में हमारे साथ रहे। मित्र वही है जो हमारी बातों को बिना कहे समझे। मित्रता एक बहुत ही सुंदर शब्द जीवन है। जिसे मित्र मिला वह बहुत ही अपने जीवन को सौभाग्यपूर्ण मानता है। भगवान राम वनों में गए, उन्होंने अनेक मित्र पाए, अनेक मित्र बने और ऐसे मित्र बने जो जीवन नैया को, सारी बाधाओं को हरने वाले। मित्र कैसा भी हो, वह धन धान्य से परिपूर्ण नहीं बल्कि अच्छे विचारों से परिपूर्ण होना चाहिए। मित्र वही होता है जो हमें सुख दुख में समान रूप से समझे, हमारी हर गलतियों को हमारे सामने उजागर करे, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और हमें पता चले कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही। हर गलतियों पर पर्दा न डाले बल्कि हमारी गलतियों से हमें अवगत करवाए, हमें सिंचित करे अपने भावों से, हमें निर्मल करे, हमारे राहों में हर जगह हमारे साथ खड़ा रहे। मित्र वही है जो हमारी भावनाओं को समझे, हमारे गलत कदमों को रोके, हमारे साथ हर पल हमें एहसास करवाए कि हम अकेले नहीं बल्कि एक शक्ति हमारे साथ है। भगवान राम को मित्र मिले, सुग्रीव मिले, जामवंत मिले, हनुमान जी मिले और अनेकों ऐसे जीवन पथ पर भगवान राम मनुष्य रूप में आकर हमारे पथ प्रदर्शक बने और हम उनका जीवन एक हमारे सामने संपूर्ण एक जीवन गाथा है, जीवन पर चलने का मार्ग है। क्यों न हम भगवान राम से ही प्रेरणा पालें, क्यों न हम अपने जीवन को सुगम बना लें। एक ऐसा मित्र जरूर बनाएं जो हमारे साथ हमारे जीवन निर्माण में सहायक हो। मैं तो यूँ कहूँगी कि सबसे अच्छा मित्र किताबों से बढ़कर कुछ नहीं है और ईश्वरीय शक्ति जब हमारे साथ है तो उससे अच्छा मित्र कोई नहीं है। फिर भी सांसारिक दुनिया में एक मित्र जरूर होना चाहिए। एक ही नहीं, अनेकों मित्रों की आवश्यकता होती है, जिससे हम जो संसार के कार्य है उसको सुगमता से कर सकते हैं और हमें अकेलापन नहीं लगता। हम जीवन में उत्साह, सुख दुख में अकेले ही नहीं उनको भी सहभागी बनाते हैं, तो उन्हें लगता है कि वह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मित्रता ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें भेदभाव न हो, छल कपट न हो, दोषपूर्ण रवैया न हो, बल्कि एक दूसरे को समझने की मंशा रखते हों, न कि एक दूसरे पर अस्पष्ट दृष्टिकोण रखते हों। मित्रता वही सार्थक सिद्ध होती है जो किसी भी चाह के बिना संपूर्णता की ओर लेकर जाती है। यदि हमारी अपेक्षाएं अपने मित्र से ज़्यादा है तो वह मित्रता नहीं कहलाती, बल्कि हम अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। बल्कि चाहिए यह है कि मित्रता वही होती है जो कि एक दूसरे को मार्ग दिखाए, एक दूसरे को हौसला दे कि जीवन का पथ ऐसे ही होता है। अपने आप को अकेला ना समझे बल्कि एक ताकत मानकर मित्रता को अपनाए। मित्र बना लो एक ऐसा जो सुख दुख को समझे,
जीवन की राहों पर जो तुम्हारे साथ चले। हाँ मित्रों, ऐसा ही मित्र होना आवश्यक है जो हमें हमेशा एक ताकत के रूप में हमारे सामने रहे, न कि स्वार्थ के लिए हमारे साथ रहे। हमें चुनना होगा एक अच्छा मित्र जो हमारे दृष्टिकोण में हमारे साथ चल सके। मित्रता की परख करना आवश्यक है। हर व्यक्ति मित्र नहीं हो सकता, हर व्यक्ति शत्रु भी नहीं होता, लेकिन जहाँ समभाव होगा, आपके आचार विचार मिलते होंगे, आपकी भावनाएं मिलती होगी, आपका कुछ एक दूसरे से मिलता होगा भाव, सोच विचार, तभी आप मित्रता की पहचान कर पाएंगे कि हाँ, हमारे साथ कौन चल सकता है। कोई भी दुर्गुण किसी में हो, एक दूसरे मित्र को बताना आवश्यक है, क्योंकि मित्रता की असली पहचान वही है कि गलतियों को हटाने का प्रयास करे, न कि उसे छिपाने का। मित्रता तभी सार्थक सिद्ध होती है जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और वह हमें प्रोत्साहित करे। अच्छे मित्र का चुनाव ही अच्छे जीवन का दर्शन है। अच्छी परिकल्पना के साथ आगे बढ़ें, अच्छे मित्र का चुनाव करें। हाँ मित्रों, मित्र शब्द बहुत ही सुंदर है, जिसका हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। मित्रता की गहरी परख तभी होती है जब हमारे दुख में वह हमें सही रास्ता दिखाए। जरूरी नहीं कि वह मित्र हमें हर रोज़ मिले, हर रोज़ बातें करे, लेकिन जब भी मिले तो उसके भाव इतने निर्मल रहें कि वह हमें यूँ लगे कि हमारे मन को वह टटोल रहा है, हमारे मन के भावों को पढ़ रहा है। तभी आपको एक सुख की अनुभूति होगी, तभी मित्रता का सही शब्द आपको समझ आएगा। सही मित्र का चुनाव अत्यंत आवश्यक है। अथवा यदि मित्रता के रूप में आप किताबों का चुनाव पहले करें और मित्रता ईश्वर से भी करें, ताकि आपके जीवन की कैसी भी विषम परिस्थितियां हो वह सुगम हो जाए। मित्रता अत्यंत आवश्यक है और अपने स्वयं के जीवन से भी मित्रता करें, क्योंकि अपने जीवन से यदि हमें प्यार है तो सभी हमें अच्छे लगेंगे। यदि हम स्वयं से ही दुखी हैं तो हमें इस जीवन में कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले स्वयं के मित्र बने, ईश्वर को मित्र बनाएं, किताबों को मित्र बनाएं, फिर संसार में जितने भी व्यक्ति वस्तुएं हैं उनसे मित्रवत व्यवहार करें। यही मित्रता की परिभाषा है। धन्यवाद मित्रों। मुझे आशा है कि आज की वार्तालाप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसे ही हम सभी आपके साथ मिलते रहेंगे और इसी तरह हम अच्छे विचार आप सभी के समक्ष लाएंगे और जिस पर चिंतन मनन अत्यंत आवश्यक है। आप सभी के साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ, क्योंकि आप सभी के साथ मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।